प्रश्नोपनिषद। पहला रहस्य, यह सब कहाँ से आया? सबसे पहले कात्यायन के वंशज ऋषि कबंधी ने आगे बढ़कर बड़ी विनम्रता से अपना सवाल रखा। ये वो सवाल था जो हर जिज्ञासु मन में सबसे पहले उठता है। उन्होंने पूछा, भगवन कुतोह व इमा प्रजा प्रजायन्ति, यानी हे भगवन, ये जो अलग अलग तरह के जीव जंतु और ये जो सारी दुनिया है, ये सब आखिर कहाँ से और किससे पैदा होते हैं? यह सृष्टि का मूल प्रश्न था। हम, ये पेड़ पौधे, ये ग्रह नक्षत्र, ये सब आया कहाँ से? महर्षि पिप्पलाद मुस्कुराए। उन्होंने कोई जटिल वैज्ञानिक फॉर्मूला नहीं दिया, बल्कि सृष्टि के रहस्य को एक सुंदर और सरल जोड़े में समझाया। उन्होंने कहा, प्रजा की कामना वाले प्रजापति यानी सृष्टि के रचयिता ने तप किया। उस तप से एक जोड़ा पैदा हुआ, रई और प्राण। उन्होंने सोचा कि यही दोनों मिलकर मेरे लिए अनगिनत तरह की प्रजा पैदा करेंगे। ये दो शब्द रई और प्राण ही सृष्टि का पूरा रहस्य है। प्राण क्या है? प्राण है ऊर्जा, जीवन शक्ति, चेतना, जो हर चीज को गति देती है। यह वह सक्रिय शक्ति, एक्टिव प्रिंसिपल है जो जीवन देती है। महर्षि ने कहा, आदित्य हो वह प्राण, यानी यह सूर्य ही प्राण है। सूरज अपनी ऊर्जा से, अपनी किरणों से इस दुनिया को जीवन देता है। उसके बिना सब कुछ ठंडा, अंधेरा और बेजान हो जाएगा। और रई क्या है? रई है पदार्थ, यानी मैटर। यह वह निष्क्रिय शक्ति, पैसिव प्रिंसिपल है जो ऊर्जा को रूप और आकार लेने का आधार देती है। महर्षि ने कहा, रई रेव चंद्रमा, और यह चंद्रमा ही रई है। जो कुछ भी ठोस, स्थूल या सूक्ष्म अमूर्त है, वह सब रई ही है। कल्पना कीजिए, प्राण एक मूर्तिकार है और रई उसके हाथ की मिट्टी। मूर्तिकार, प्राण के बिना मिट्टी, रई, कोई आकार नहीं ले सकती, और मिट्टी के बिना मूर्तिकार अपनी कला को जाहिर नहीं कर सकता। इसी तरह प्राण और रई यानी ऊर्जा और पदार्थ के इस दिव्य मिलन से ही पूरी सृष्टि का खेल चलता है। महर्षि ने इसे और साफ करते हुए कहा कि एक साल का समय चक्र भी प्रजापति का ही रूप है। इसके दो रास्ते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायण। जो लोग सिर्फ भौतिक कर्मों और यज्ञों में लगे रहते हैं, वे चंद्रलोक यानी दक्षिण मार्ग से जाते हैं और पुण्य खत्म होने पर वापस पृथ्वी पर लौट आते हैं। यह रई का यानी पदार्थ का मार्ग है। लेकिन जो तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और ज्ञान से आत्मा को खोजते हैं, वे सूर्यलोक यानी उत्तर मार्ग को पाते हैं। यह प्राण का यानी चेतना का मार्ग है। यह परम आश्रय है और यहां से कोई लौट कर नहीं आता। यहां तक कि दिन और रात भी प्राण और रई का ही खेल है। दिन प्राण है, ऊर्जा और सक्रियता का प्रतीक, जबकि रात रई है, आराम और पदार्थ का प्रतीक। आधुनिक जीवन के लिए इसका अर्थ, यह पहला रहस्य हमें वापस हमारी जड़ों से जोड़ता है। आज हम प्रकृति से कट चुके हैं। हम भूल गए हैं कि हम उसी सूरज की ऊर्जा और उसी धरती के पदार्थ से बने हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। पदार्थ, रई और चेतना, प्राण का संतुलन। सिर्फ भौतिक चीजों के पीछे भागना रई के रास्ते पर भटकना है, जबकि आत्मज्ञान और चेतना के विकास के लिए समय निकालना प्राण के रास्ते पर चलना है। ये रहस्य याद दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं, बल्कि उसी की एक लयबद्ध रचना है। प्रश्नोपनिषद। दूसरा रहस्य, हम में सबसे श्रेष्ठ कौन है? पहले प्रश्न का उत्तर पाकर सब शांत हुए, पर अब एक नया सवाल उठा। विदर्भ देश के भार्गव ऋषि ने दूसरा प्रश्न पूछा, जो हमारे अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरता है। उन्होंने पूछा, भगवन, कत्येव देवा प्रजाम विधारयन्ते, कत्र एतत् प्रकाशयन्ते, कपुनरेशम वरिष्ठ, यानी हे भगवन, इस शरीर को कितनी शक्तियां चलाती हैं और इसे प्रकाशित करती हैं, और उन सब में सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ कौन है? यहां देवता का मतलब है वे शक्तियां जो हमारे शरीर और मन को चलाती हैं। हमारी इंद्रियां, आंख देखने की शक्ति है, कान सुनने की और मन सोचने की। भार्गव पूछ रहे थे कि इन सभी शक्तियों में से वह कौन सी एक परम शक्ति है जिस पर यह पूरी जिंदगी टिकी है। इस गहरे सवाल का जवाब देने के लिए महर्षि पिप्पलाद ने एक बहुत सुंदर कहानी का सहारा लिया। उन्होंने कहा, हे भार्गव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाणी, मन, आंख और कान,
ये सभी शक्तियां एक बार घमंड में भरकर आपस में बहस करने लगीं। सब यही दावा कर रहे थे, इस शरीर को हम ही चलाते हैं, हमारे बिना इसका कोई वजूद नहीं। आंख ने कहा, मैं न देखूं तो सब अंधेरा है। कान ने कहा, मैं न सुनूं तो सब खामोश है। मन बोला, मेरे बिना कोई सोच विचार नहीं, कोई एहसास नहीं। उनकी इस बहस को शांत करने के लिए उन सब में जो मुख्य थे, जो प्राण थे, उन्होंने कहा, तुम सब बेकार में भरमाए हुए हो। मैं ही हूं जिसने खुद को 5 हिस्सों में बांटकर इस शरीर को संभाला हुआ है। मेरे बिना तुम सब बेजान हो। लेकिन इंद्रियों ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। वे सब अपने अपने अहंकार में डूबे थे। यह देखकर प्राण ने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। वह श्रेष्ठ प्राण मानो नाराज होकर शरीर से ऊपर की ओर उठने लगा, उसे छोड़ने लगा। जैसे ही प्राण ने शरीर छोड़ना शुरू किया, बाकी सभी देवता, सभी इंद्रियां अपने आप उखड़ने लगीं। ठीक वैसे ही जैसे मधुमक्खियों की रानी के छत्ता छोड़ते ही बाकी सभी मधुमक्खियां भी उसके पीछे पीछे उड़ जाती हैं। आवाज खामोश हो गई। आंखें देख न सकीं, कान सुन न सके और मन सोच न सका। शरीर एक बेजान चीज की तरह गिरने को हुआ। जब इंद्रियों ने यह देखा तो उनका घमंड चूर चूर हो गया। उन्होंने अपनी गलती मान ली और समझ गए कि वे सभी प्राण पर ही टिके हैं। वे प्राण की स्तुति करने लगे और कहा, हे प्राण, आप ही अग्नि बनकर तपते हैं, आप ही सूर्य बनकर चमकते हैं और आप ही बादल बनकर बरसते हैं। आप ही इस जगत के रक्षक हैं। हम सब आप पर ही निर्भर हैं। कृपया हम पर प्रसन्न हो और इस शरीर में ही रहें। उनकी प्रार्थना सुनकर प्राण फिर से शरीर में स्थापित हो गए और सभी इंद्रियों ने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। आधुनिक जीवन के लिए इसका अर्थ, ये दूसरा रहस्य आज की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। हम भी अपनी इंद्रियों के गुलाम बन गए हैं। हम अपनी आंखों को सुंदर चीजें दिखाने, जबान को स्वादिष्ट भोजन चखाने और मन को लगातार मनोरंजन देने में ही लगे रहते हैं। हम अपनी उपलब्धियों और अपनी सामाजिक स्थिति पर घमंड करते हैं, जो हमारी बाहरी इंद्रियों का ही फैलाव है। लेकिन हम उस मूल ऊर्जा, उस प्राण को भूल जाते हैं जो इन सब का आधार है। नतीजा, तनाव, चिंता, थकान और बर्नआउट। हम अपनी बैटरी प्राण को रिचार्ज किए बिना अपने सारे गैजेट्स, इंद्रियों का इस्तेमाल करते रहते हैं। यह रहस्य हमें सिखाता है कि हमारी असली शक्ति हमारी इंद्रियों में नहीं, बल्कि हमारी प्राण शक्ति में है। योग, प्राणायाम, ध्यान और एक स्वस्थ जीवन शैली, ये सिर्फ शारीरिक कसरत नहीं है, बल्कि ये प्राण को पोषण देने, उसे संतुलित करने और जगाने के तरीके हैं। जब आपका प्राण शक्तिशाली और संतुलित होता है तो आपकी इंद्रियां और मन अपने आप अनुशासित और चमकदार हो जाते हैं। असली राजा प्राण है, इंद्रियां तो बस उसकी सेवक हैं। प्रश्न उपनिषद। तीसरा रहस्य, यह जीवन ऊर्जा प्राण कहां से आती है? अब तक ऋषि सृष्टि और शरीर के रहस्यों को समझ चुके थे। वे जान गए थे कि प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है। अब अश्वल के पुत्र कौशल्य ऋषि के मन में प्राण के स्रोत को जानने की इच्छा जागी। उनका प्रश्न और भी गहरा था। उन्होंने पूछा, भगवन, कुत एष प्राणो जायते कथमायात्यस्मिन् शरीरे केनोत्क्रमते, यानी हे भगवन, ये प्राण कहाँ से पैदा होता है? ये इस शरीर में कैसे आता है? ये खुद को बांटकर शरीर में कैसे रहता है? ये शरीर से बाहर मृत्यु के समय कैसे निकलता है? और यह बाहरी और भीतरी जगत को कैसे संभालता है? ये एक सवाल नहीं, बल्कि सवालों का एक पूरा समूह था जो प्राण के पूरे विज्ञान को समझना चाहता था। महर्षि पिप्पलाद ने जवाब दिया, तुम बहुत गहरे सवाल पूछ रहे हो। सुनो, आत्मनः एष प्राणो जायते, ये प्राण आत्मा से ही पैदा होता है। उन्होंने एक अद्भुत मिसाल दी। जैसे किसी व्यक्ति की छाया उसी से पैदा होती है और उसी पर टिकी रहती है, ठीक उसी तरह यह प्राण आत्मा पर एक परछाई की तरह है। आत्मा ही मूल है और प्राण उसका क्रियात्मक रूप है। और यह शरीर में कैसे आता है? मनोकृतेन आयात्यस्मिन् शरीरे, ये मन के संकल्पों और कर्मों के जरिए इस शरीर में आता है। हमारे पिछले जन्मों के कर्म और इच्छाएं ही तय करती हैं कि हमारा प्राण किस शरीर में जाएगा। अब शरीर में आने के बाद यह काम कैसे करता है? महर्षि ने समझाया कि जैसे एक सम्राट अपने अधिकारियों को अलग अलग गांवों में नियुक्त करता है, वैसे ही मुख्य प्राण खुद को 5 हिस्सों में बांटकर शरीर के अलग अलग हिस्सों को संभालता है।
ये 5 प्राण, पंच वायु हमारे जीवन का आधार है। अपान, ये शरीर के निचले अंगों में रहता है और शरीर से बेकार चीजों को बाहर निकालने का काम करता है। ये शरीर की सफाई व्यवस्था है। प्राण, मुख्य, ये मुंह, नाक, आंख और कान में रहता है और सांस लेने और बाहरी ऊर्जा को अंदर लाने का काम करता है। समान, ये नाभि के पास रहता है और खाए हुए भोजन को पचाकर उसके रस को शरीर के सभी अंगों तक बराबर पहुंचाता है। यह हमारी पाचन और वितरण प्रणाली है। व्यान, ये पूरे शरीर की नाड़ियों में फैला रहता है और रक्त संचार को नियंत्रित करता है। यह शरीर की परिवहन प्रणाली है। उदान, यह गले में रहता है और शरीर को ऊपर की ओर गति देता है। यह हमें बोलने और शरीर को सीधा रखने में मदद करता है। सबसे जरूरी बात, मृत्यु के समय यही उदान वायु आत्मा को शरीर से निकालकर उसके कर्मों के अनुसार दूसरे लोकों में ले जाती है। आधुनिक जीवन के लिए इसका अर्थ, यह तीसरा रहस्य हमारे स्वास्थ्य का ब्लूप्रिंट है। आज मेडिकल साइंस शरीर को अंगों में बांटकर देखता है, लेकिन आयुर्वेद और योग हमेशा से इन 5 प्राणों के संतुलन पर जोर देते आए हैं। जब हमारा अपान कमजोर होता है तो कब्ज और टॉक्सिन्स की समस्या होती है। समान वायु बिगड़ने पर पाचन खराब होता है। व्यान में गड़बड़ी होने पर ब्लड प्रेशर और दिल की समस्याएं होती हैं। जब प्राण क्षीण होता है तो हम थका हुआ महसूस करते हैं। प्राणायाम का अभ्यास सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है, ये इन 5 प्राणों को संतुलित करने का विज्ञान है। यह रहस्य सिखाता है कि हमारा जीवन एक दिव्य व्यवस्था है, जिसे समझकर हम अपने स्वास्थ्य और अपनी नियति दोनों के मालिक बन सकते हैं। प्रश्न उपनिषद। चौथा रहस्य, नींद में हम कहाँ चले जाते हैं? प्राण के विज्ञान को समझने के बाद बातचीत चेतना की और भी गहरी अवस्थाओं की ओर मुड़ी। सूर्य के वंशज गार्ग्य ऋषि ने चौथा सवाल पूछा, जो हम सभी के रोज के अनुभव से जुड़ा है, फिर भी एक रहस्य बना हुआ है। उन्होंने पूछा, भगवन, एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वप्नति, कान्यस्मिन् जागृति, कतर एष देवः स्वप्नान पश्यति। यानी, हे भगवान, इस शरीर में कौन सोता है, कौन जागता रहता है, वह कौन है जो सपने देखता है, और गहरी नींद का सुख किसे मिलता है? आखिर में ये सब जागना, सोना, सपने देखना किस पर टिके हैं? यह चेतना की 3 अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का सवाल था। महर्षि पिप्पलाद ने एक और सुंदर मिसाल से समझाया। उन्होंने कहा, हे गार्ग्य, जैसे सूरज डूबते समय उसकी सारी किरणें उसी में सिमट जाती हैं और उगते समय फिर से फैल जाती हैं, ठीक उसी तरह नींद के समय हमारी सारी इंद्रियाएं अपने परम देव यानी मन में सिमट जाती हैं। उस समय यह इंसान न सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न बोलता है, वह बस सोता है। लेकिन उस समय शरीर में कौन जागता रहता है? महर्षि ने कहा, उस समय इस शरीर रूपी शहर में प्राण की अग्नि ही जागती रहती है। अपान, व्यान, समान जैसे प्राण अपना काम करते रहते हैं, पाचन और सांस चलती रहती है। तो फिर सपने कौन देखता है? महर्षि ने उत्तर दिया, स्वप्न अवस्था में यह मन रूपी देव ही अपनी महिमा का अनुभव करता है। वह जो कुछ जागृत अवस्था में देखता, सुनता या महसूस करता है, उसे फिर से देखता है। वह खुद ही सब कुछ बनकर अपनी बनाई दुनिया का अनुभव करता है। लेकिन फिर वह गहरी नींद, वह सुषुप्ति क्या है, जहां कोई सपना भी नहीं होता? महर्षि ने कहा, जब यह मन भी उदान वायु के तेज से अभिभूत होकर शांत हो जाता है, तब वह सपने नहीं देखता। उस अवस्था में इस शरीर में परम सुख का अनुभव होता है। यह गहरी नींद की अवस्था है, जहां इंद्रियां और मन दोनों शांत हैं। कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ आराम और आनंद है। तो आखिरी सवाल, यह सब इंद्रियां, मन, प्राण, ये सब किस पर टिके हैं? उनका अंतिम आधार क्या है? महर्षि ने परम सत्य को उजागर किया। उन्होंने कहा, हे सौम्य, जैसे पक्षी दिन भर उड़ने के बाद रात में आराम के लिए अपने पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं, उसी तरह यह सब कुछ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आंखें, कान, मन, बुद्धि, प्राण, सब कुछ अंत में परम अक्षर आत्मा में ही स्थित हो जाता है। वही आत्मा है जो देखती है, सुनती है, सोचती है और जानती है। जो उस छाया रहित, शरीर रहित, शुद्ध अक्षर ब्रह्म को जान लेता है, वह स्वयं सब कुछ जानने वाला और सर्वरूप हो जाता है। आधुनिक जीवन के लिए इसका अर्थ
यह चौथा रहस्य हमें हमारे अपने ही वजूद का नक्शा देता है। हम अक्सर खुद को सिर्फ जागृत अवस्था से पहचानते हैं, हमारा काम, हमारे रिश्ते, हमारी परेशानियां। हम नींद को सिर्फ एक शारीरिक जरूरत मानते हैं, लेकिन यह उपनिषद बताता है कि नींद, खासकर गहरी नींद, आत्मा के साथ हमारा रोज का मिलन है। यह वह अवस्था है जहां हम अपनी सारी भूमिकाओं, चिंताओं और यहां तक कि अपनी पहचान से भी आजाद होकर अपने मूल स्रोत आनंद के सागर में गोता लगाते हैं। इसीलिए गहरी नींद के बाद हम इतना ताज़ा और शांत महसूस करते हैं। यह ज्ञान हमें ध्यान की गहराई को समझने में भी मदद करता है। ध्यान क्या है? यह जागृत अवस्था में ही होशपूर्वक उस गहरी नींद जैसी अवस्था में जाने की कोशिश है, जहां इंद्रियां और मन शांत हो जाए और हम अपनी साक्षी आत्मा में स्थित हो सकें। ये रहस्य हमें सिखाता है कि शांति और आनंद कहीं बाहर खोजने की चीज नहीं है, वह हमारे भीतर ही है। प्रश्न उपनिषद, पांचवां रहस्य, ओम में छिपी परम शक्ति। चेतना की अवस्थाओं को समझने के बाद अब बातचीत साधना के एक शक्तिशाली पहलू पर आई। शिव के पुत्र सत्यकाम ऋषि ने पांचवां सवाल पूछा, जो ध्यान और मंत्र के विज्ञान से जुड़ा था। उन्होंने पूछा, भगवान, जो मनुष्य जीवन भर मृत्यु तक ओम, ओंकार का ध्यान करता है, वह उस ध्यान से किस लोक को जीतता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ओम सिर्फ एक ध्वनि नहीं है, यह हिंदू धर्म का सबसे पवित्र प्रतीक है। इसका जाप क्यों किया जाता है? इससे सच में क्या मिलता है? महर्षि पिप्पलाद ने जवाब दिया, एतद्वै सत्यकाम परम चापरम च ब्रह्म यदोंकार। हे सत्यकाम, ये जो ओंकार है, यही पर ब्रह्म, सर्वोच्च निराकार सत्य भी है, और यही अपर ब्रह्म, साकार ईश्वर का रूप भी है। इसलिए ज्ञानी इसी के सहारे किसी एक को पा लेता है। ओम परम सत्य तक पहुंचने का एक जरिया है। फिर महर्षि ने इसके ध्यान की विधि और उसके फल को समझाया, जो ओम की 3 मात्राओं अ, उ, म पर आधारित है। एक मात्रा का ध्यान अगर कोई ओम की सिर्फ पहली मात्रा अ पर ध्यान करता है तो वह ज्ञान पाकर पृथ्वी पर लौट आता है। यह भौतिक और नैतिक उन्नति का स्तर है। 2 मात्राओं का ध्यान अगर कोई ओम की 2 मात्राओं अ और ऊ पर ध्यान करता है तो वह स्वर्ग के सुख भोग कर फिर से मनुष्य लोक में लौट आता है। यह मानसिक और स्वर्गीय सुखों का स्तर है। 3 मात्राओं का ध्यान। लेकिन जो साधक ओम की तीनों मात्राओं अ, उ, म के मिले जुले रूप से परम पुरुष का ध्यान करता है, वह सूर्य लोक में पहुंचता है। जैसे एक सांप अपनी केंचुली उतार कर आजाद हो जाता है, वैसे ही वह साधक सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह ब्रह्मलोक पहुंचकर उस परम पुरुष को देखता है जो सभी जीवों में मौजूद है। ये परम मुक्ति का स्तर है, जहां से कोई वापसी नहीं होती। आधुनिक जीवन के लिए इसका अर्थ, ये 5वां रहस्य हमें एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन देता है। आज की तनाव भरी जिंदगी में हमारा मन लगातार विचारों के शोर से भरा रहता है। ओम का जाप सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये एक साउंड थेरेपी और गहरी ध्यान तकनीक है। अध्वनि नाभि से शुरू होकर शरीर के निचले हिस्से में कंपन करती है। उध्वनि छाती और गले में कंपन करती है। मध्वनि सिर और मस्तिष्क में कंपन पैदा करती है। ये कंपन हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है, मन को एकाग्र करता है और हमें चेतना की गहरी अवस्थाओं में ले जाता है। यह रहस्य हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य के अनुसार ओम का उपयोग कर सकते हैं। चाहे हमें भौतिक सफलता चाहिए, मानसिक शांति चाहिए या परम मुक्ति चाहिए, ओम का ध्यान हमें उस दिशा में ले जाने की क्षमता रखता है। ये एक सार्वभौमिक ध्वनि है जो हमें हमारे भीतर के ब्रह्मांड से जोड़ती है। प्रश्न उपनिषद, 6ठा रहस्य, वह परम पुरुष कौन है और कहाँ है? अब बातचीत अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। 5 सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक आखिरी रहस्य बाकी था, उस परम सत्ता का जो इन सब का स्रोत है। भरद्वाज के पुत्र सुकेशा ऋषि ने आखिरी और 6ठा सवाल पूछा। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा, भगवन, हिरण्यनाभ कौसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्यैतम प्रश्नम पृच्छत षोडशकलम भारद्वाज पुरुषम वेत्थ। हे भगवन, कौशल देश के राजकुमार हिरण्यनाभ ने मेरे पास आकर यह सवाल पूछा था, हे भारद्वाज, क्या तुम उस 16 कलाओं वाले पुरुष को जानते हो? सुकेशा ने राजकुमार से कहा कि मैं उसे नहीं जानता, अगर जानता तो तुम्हें जरूर बताता।
यह सुनकर राजकुमार चुपचाप चला गया। सुकेशा ने कहा, अब मैं आपसे वही सवाल पूछता हूं, क्वसौ पुरुषः, वह 16 कलाओं वाला पुरुष आखिर कहाँ है? यह अंतिम प्रश्न था। मैं कौन हूं का परम रूप, वह कौन है जो 16 शक्तियों से मिलकर बना है? महर्षि पिप्पलाद ने आखिरी रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा, एहैवांत शरीरे सौम्य सपुरुषो यस्मिन नेता षोडश कला प्रभवंतीति। हे सौम्य, वह पुरुष कहीं और नहीं बल्कि यहीं इसी शरीर के भीतर हृदय आकाश में रहता है, जिससे ये 16 कलाएं पैदा होती हैं। वह पुरुष, वह आत्मा हम सबके भीतर है। फिर महर्षि ने उन 16 कलाओं का वर्णन किया जो उस पुरुष से उत्पन्न होती हैं। प्राण, सबसे पहले उस पुरुष से प्राण जीवन शक्ति पैदा हुआ। श्रद्धा, प्राण से श्रद्धा आस्था पैदा हुई। पंच महाभूत, श्रद्धा से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व बने। इंद्रिय, फिर इंद्रिय, 10 इंद्रियों का समूह पैदा हुई। मन, इंद्रियों के बाद मन पैदा हुआ। अन्न, फिर अन्न, भोजन पैदा हुआ। वीर्य, अन्न से वीर्य, बल पैदा हुआ। तप, वीर्य से तप, आत्म अनुशासन की शक्ति आई। मंत्र, तप से मंत्र, ज्ञान प्रकट हुआ। कर्म, मंत्र से कर्म, क्रिया और उसके फल का चक्र शुरू हुआ। लोक, कर्मों के अनुसार अलग अलग लोक अर्थात जगत बने। नाम, और अंत में हर चीज को नाम दिया गया जिससे उसकी पहचान बनी। ये 16 कलाएं मिलकर हमारे व्यक्तित्व और हमारी दुनिया को बनाती है। हम खुद को अपना नाम, अपना शरीर, अपना मन और अपने कर्म मानते हैं, लेकिन परम सत्य क्या है? महर्षि ने एक अंतिम और सबसे शक्तिशाली मिसाल दी। उन्होंने कहा, जैसे ये बहती हुई नदियां जिनकी मंजिल समुद्र है, समुद्र में पहुंचकर विलीन हो जाती हैं, उनके नाम और रूप नष्ट हो जाते हैं और वे केवल समुद्र कहलाती हैं। ठीक उसी तरह इस साक्षी आत्मा की ये 16 कलाएं जिनकी अंतिम मंजिल पुरुष आत्मा ही है, उस पुरुष को पाकर विलीन हो जाती हैं। उनके नाम और रूप मिट जाते हैं और केवल पुरुष ही बाकी रहता है। तब वह पुरुष अक्ल, कला रहित और अमृत, अमर हो जाता है। आधुनिक जीवन के लिए इसका अर्थ, ये छठा और अंतिम रहस्य जीवन का परम सत्य है। हम पूरी जिंदगी अपनी कलाओं, अपने नाम, अपनी पदवी, अपने ज्ञान, अपने धन, अपने रिश्तों को बनाने और संवारने में लगे रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये सब नदियां हैं जो एक दिन महासागर में मिल जाएंगी। हमारा असली स्वरूप ये कलाएं नहीं, बल्कि वह पुरुष है, वह साक्षी चेतना है जिससे ये कलाएं पैदा हुई हैं। आत्मज्ञान का मतलब है इस सच को पहचानना, ये समझना कि मैं यह शरीर नहीं, मैं यह मन नहीं, मैं यह नाम नहीं, बल्कि मैं वह अमर, कला रहित, शुद्ध आत्मा हूं। जब यह ज्ञान होता है तो मृत्यु का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि नदियां खत्म होती हैं, सागर नहीं। व्यक्तित्व बदलता है, आत्मा नहीं। यह ज्ञान हमें जीवन की सभी भूमिकाओं को निभाने की आज़ादी देता है, बिना उनसे चिपके हुए। यह हमें सिखाता है कि हमारा असली घर, हमारी असली पहचान हमारे भीतर ही है।